Hello students, good morning all of you. तो now I start exercise 7.5. तो 7.5 एक्सरसाइज के अंदर क्या बच्चों हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी जो सम हमारे पास है तो उसकी जो हम टाइप है बच्चों वैरायटी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वो रीड कर लेते हैं एक बार। तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 7.5 के अंदर इंटीग्रेशन जो निकालना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन से उसके जो टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.5 लेट्स रीड the types of a form of rational function and we convert the rational function such type of rational function in the form of partial fraction। तो देख लेते हैं पहले। जैसे फर्स्ट फॉर्म बच्चों आपके पास ये टोटल 5 फॉर्म देंगे यहाँ पर, तो वन बाय वन रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हमारे पास बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, नोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जो कि होता है बच्चों आपके पास रैशनल फंक्शन। तो जो डिनोमिनेटर बच्चों यहाँ पर 2 फैक्टर है बच्चों डिनोमिनेटर के, तो जब भी हमारे पास क्या डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर दिए गए हो या 3 फैक्टर दिए गए हो या मोर देन फैक्टर दिए गए हो, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देख लीजिए। अगर 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर की बाद में बात करें बच्चे, यहाँ पर पहले फर्स्ट टाइप देखिए। यहाँ पर अगर आपके पास 2 फैक्टर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, वो देख लीजिए। ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए फर्स्ट फैक्टर यानी कि ए प्लस बी डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर एक्स माइनस बी, यानी कि 2 फैक्टर दिए गए हैं। तो ए हमारे पास क्या एक अननोन बच्चों वैल्यू है, अननोन कांस्टेंट वैल्यू बच्चों डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। फिर दूसरा फैक्टर क्या आपने डिनोमिनेटर को देखना है, मेन यहाँ पर डिनोमिनेटर बच्चों। दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बी, तो दूसरे फैक्टर के लिए लगा देंगे बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। अगर तीसरा फैक्टर भी होता बच्चों यहाँ पर फिर लगाते प्लस सी डिवाइड बाय थर्ड फैक्टर लिखते थे एक्स माइनस सी लिखते हैं यहाँ पर अगर होता तो बच्चों। ओके, सेकंड टाइप है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्केयर या स्केयर ऑफ एक्स माइनस ए। आपने जो बच्चों मद्देनजर रखना है वो डिनोमिनेटर को रखना होता है, डिनोमिनेटर के जो फैक्टराइज बच्चों उनको मेन आपने रखना होता है। ओके, आप यहाँ पर नोमिनेटर क्या दिया गया है डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं है। आपने डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर से हमने कोई लेना देना नहीं बच्चों, हमने जो मैटर है बात करती है वो करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर के फैक्टराइज को आपने मेन फोकस करना होता है। अब यहाँ पर आप देखें बच्चों, यहाँ पर एक्स माइनस ए का स्केयर यानी कि 2 फैक्टर है, एक्स माइनस ए, दूसरा फैक्टर भी बच्चों वही सेम आ रहा है, पहले वाला फैक्टर एक्स माइनस ए, 2 टाइप लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 फैक्टर आते हैं ए डिवाइड बाय फर्स्ट एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। बच्चों एक्स माइनस ए 2 टाइप नहीं लिख सकते, तो बी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्केयर रहता है यहाँ पर। सेकंड टाइम जो लिखेंगे बच्चों बी डिवाइड बाय, तो इसका स्केयर लिखेंगे आप। ओके बच्चों, स्केयर ऑफ एक्स माइनस ए। थर्ड टाइप दिया गया है पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये आपकी क्वाड्रेटिक बच्चों फॉर्म दी गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है जो नोमिनेटर है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में बच्चों आप यहां देख रहे हो तो 3 फैक्टर है, 1 2 3 फैक्टर आज का बच्चों क्या है कि फॉर्म में दिया गया है डिनोमिनेटर। तो 3 फैक्टर में मेरे पास वैल्यू आ गई ए बी सी 3 नॉन वैल्यू बच्चों। तो ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, इस प्रकार इसको ब्रेक करेंगे। ओके बच्चों, हमने यहाँ से क्या निकालनी होती है, हमने यहाँ से ए बी है तो ए बी वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी है तो ए बी सी वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी अगर डी भी दिया है तो जितने हमारे पास अननोन जो वैल्यू है, अननोन जो क्वांटिटी जो मेरे पास ये इनकी वैल्यू निकालनी होती है बच्चों, कंपेयर करके। ओके बच्चों, हाँ जी। अब यहाँ फोर्थ टाइप क्या दिया है, फोर्थ टाइप में क्या बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर इनटू एक्स माइनस बी। तो इसको किस टाइप से बच्चा कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर, बच्चों का स्क्वायर लेंगे जैसे कि आपने टाइप नंबर 2 में यहाँ लिखा था बच्चों। ओके, उसको आप लेंगे थर्ड फैक्टर क्या है प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। फिफ्थ टाइप आपका बच्चों ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया नोमिनेटर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय, आपने मेन फोकस करना होता है डिनोमिनेटर को, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं एक्स माइनस ए फर्स्ट फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर है बच्चों आपका ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो दिया गया है इसके आगे फैक्टर्स दूसरे वाले फैक्टर के फैक्टराइज नहीं किए जा सकते। ओके बच्चों, क्योंकि बच्चों ये क्या है या तो ये आपका क्या है नॉन रिपीटिंग है और क्या है इररिड्यूसिबल फैक्टराइज बच्चों, जिसके फैक्टराइज नहीं किए जा सकते। ओके, तो क्या करेंगे a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है बच्चों, अगर लीनियर होता है तो a b c, क्योंकि सभी फैक्टर बच्चों लीनियर पावर में है। यहाँ पर बच्चों जो क्या है पावर क्वाड्रेटिक में दिया गया है, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक में है तो b नहीं, b के साथ x लेंगे, bx प्लस c कंबाइन लेंगे, bx प्लस c क्यों, क्योंकि वैसे तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में तो 2 वैल्यू आएंगी, ये लीनियर था तो एक यहाँ पर एक नॉन वैल्यू है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चों यहाँ पर, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है इसलिए क्वाड्रेटिक में 2 तो 2 वैल्यू यहाँ लेंगे, बी सी लेंगे, लेकिन बी प्लस सी नहीं लेंगे बच्चों,
बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। बी को क्या है, एक्स कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स जो वेरिएबल है बच्चों बी, एक्स जो वेरिएबल है बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वेर ये जो आपका बच्चों देखो ये आप देख रहे हो जो डिनोमिनेटर आपका यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इसको आगे फर्दर में आगे इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको बच्चों में ऐसे करके लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। ये अब जो मेन बच्चों फोकस है ये देख लीजिए आप, ये मेन सबसे है, ये तो सिंपल है बच्चों, क्योंकि बी एक्स प्लस सी लेंगे क्योंकि इसके जब भी बच्चों कोई भी पार्टी फैक्टर दिया गया और उसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते हो तो उस टाइप के लिए उसको बी एक्स प्लस सी के रूप में लेंगे बच्चों। ओके, हो सकता है कि बच्चों हमारे पास एक फैक्टर दिया होता तो फिर मैं लिखता बी डिवाइड बाय अदर फैक्टर, और उसके बाद फिर ये दिया होता तो फिर मैं लिखता सी एक्स प्लस डी लिखता। फिर सी एक्स अगर मेरे पास एक और फैक्टर होता बच्चों यहाँ पर तो अदर वाले फैक्टर के नीचे बी डिवाइड बाय अदर फैक्टर, और तो थर्ड फैक्टर के रूप में अगर ये दिया होता तो फिर आगे सी एक्स प्लस डी लिखा जाता बच्चों। ओके, तो इस टाइप से आपने करने हैं, आपके पास ये 5 टाइप है और इन्हीं टाइप से ही बच्चों एक्सरसाइज 7.5 के अंदर जितने भी क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं वो सभी इनमें से किसी एक से क्या बिलोंग करेंगे, यानी कि कहने का भी नहीं बच्चों की जो आपके 5 रिजल्ट है इन 5 रिजल्ट से बच्चों हर एक क्वेश्चन आपका मैच करेगा, इनसे बाहर कोई नहीं होगा। ओके बच्चों, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 बच्चों, ये जो क्वेश्चन 1 ले रहे हैं ये आपकी जो मैंने अभी भी आपको बच्चों 5 फॉर्म कराई है, फर्स्ट 5 फॉर्म, ये आपके फर्स्ट फॉर्म से मैच करता है। अभी जो मैंने बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म कराई है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म से मैच करता है। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स रीड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट आई, इस इंटीग्रल बच्चों हम आई मानने का, आई क्या होता है, इंटीग्रल होता है इज इक्वल टू गिवन बच्चों x इंटीग्रल x डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 dx। तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन दिया है तो लेट इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, ये आपके पास रेशनल फंक्शन है बच्चों, तो इस रेशनल फंक्शन को जो कि फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी रेशनल फंक्शन की बच्चों वो कन्वर्ट की थी इनटू क्या पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो इस रेशनल फंक्शन को बच्चों में फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है बच्चों या पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बच्चों में क्या करूं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। तो कैसे करेंगे इसको, a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2, यही मैंने आपको बच्चों फार्मूला बताया था, आप चेक कर सकते हैं। इसका नाम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो डिनोमिनेटर x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड का इंटू x प्लस 2, इस डिनोमिनेटर को बच्चों क्या करेंगे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ओके, दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, पूरे फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बच्चों इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको तो मल्टीप्लाई करना आपने बच्चों, यहाँ देखो या आप ऐसा भी कर सकते हैं ओके कि जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड से x प्लस 1 है x प्लस 2 है आप इसको इस साइड ले जाइए क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो इस साइड से क्या होगा बच्चों ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो x ये तो आप बच्चों इस साइड से ले जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, तो x प्लस से x प्लस 1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इंटू बी। या तो तरीका ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है कि आप बोथ साइड भी x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये दोनों सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो फैक्टर आएगा x प्लस 2, यहाँ पर क्या x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर जो बचेगा x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल होगा बच्चों क्योंकि x प्लस 2 यहाँ पर आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म को भी दोनों को x प्लस 1 दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 दोनों से करना यहाँ भी और यहाँ भी। ओके बच्चों ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर आपका बच जाएगा। अब इसका नाम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने वैल्यू निकालनी यहाँ से a और b की, तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपके पास a और b नॉन जो टू नॉन क्वांटिटीज या बच्चों इनकी वैल्यू मैंने निकालनी है। इनकी वैल्यू क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये रिजल्ट आपका इस टाइप का आ जाएगा, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जो फर्स्ट फैक्टर को x प्लस 2 को आप 0 पे पुट करेंगे। नाउ वी पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू x वैल्यू क्या है -2। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, जहां भी x है x के सामने पर चाहे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड आपने x के सामने पर -2 पुट करना बच्चों। तो यहाँ x है -2 इज इक्वल टू यहाँ -2 प्लस 2 ये 0 बन जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो प्लस फिर यहाँ बच्चे रहेंगे x के सामने पर -2 और प्लस 1, क्योंकि माइनस कर देगा तो माइनस का 1 और माइनस का 1 b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b आएगा बच्चों। तो माइनस का b दोनों साइड देखो, अब आप क्या देख रहे हो माइनस का b और माइनस का 2, क्योंकि x से नंबर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड -2 रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आएगी 2 आई है। तो देखो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार बच्चों हम एक वैल्यू निकाल देंगे, एक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे बच्चों x प्लस 2 फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, अब हम x प्लस 1 को फैक्टर है जो इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अगेन वी पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी -1। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फिर बिल्कुल सेम
इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू -1 की, जैसे x इक्वल टू -2 की पुट की बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, ऐसे ही सेम x इक्वल टू -1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ही। तो x का सामने तो अब -2 के सामने -1 यहाँ रखना बच्चों आपने, इज इक्वल टू, अब ये -1 प्लस 1, तो प्लस क्या दिया 1, तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a बन जाए a, तो a आएगा, प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 0, ये 0 को b से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है -1, तो इट मींस क्या बच्चों की a की वैल्यू क्या निकल के आई है -1। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में, ओके। देन यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, हाँ जी। अब बच्चों आपके पास ये है फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, और दोनों साइड इंटीग्रेशन साइड डालें बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन, यहाँ भी आप साइन इंटीग्रेशन डालेंगे और यहाँ भी आप साइन इंटीग्रेशन डालेंगे, तभी तो इसकी वैल्यू निकली बच्चों जो ऊपर गिवन है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, a के स्थान पर क्या है, a की वैल्यू क्या है, a के स्थान पर लिखेंगे -1 डिवाइड बाय x प्लस 1 dx प्लस, और b के स्थान पर लेंगे 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 आई ना, इसलिए डिवाइड बाय x प्लस 2 dx, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ देखो बच्चों वैल्यूज की निकालनी है, आई ऊपर देख सकते हैं, तो आप माइनस ये 1 बाय x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस 1 होता है बच्चों, माइनस के सामने आ जाएंगे log इंटू x प्लस 1 प्लस 2 बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर 1 बाय x प्लस 2, और 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा log इंटू x प्लस 2 प्लस c, वेरी सी यानी कांस्टेंट। तो आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं माइनस m प्लस, यानी कि log m माइनस log n की वैल्यू होता है, लोगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log m माइनस log n होता है log m बाई n, और बच्चों log यहाँ देंगे 2 log, अब यहाँ m log n की वैल्यू की log n की पावर m, अगर बच्चों log के आगे कोई भी बच्चों मल्टीप्लाई है तो वो पावर बन जाता है, ओके, फंक्शन की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो log के साथ क्या मल्टीप्लाई 2 और फंक्शन के x प्लस 2, तो बच्चों x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि log x प्लस 2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ये प्लस वाली वैल्यू है तो उसको ऊपर लेंगे, जो माइनस वाली वैल्यू है यहाँ देख रहे हैं तो उसको नीचे लेंगे, क्योंकि log m माइनस log होता है log m बाई n, यानी कि जो प्लस की वो m ऊपर और जो माइनस का log वाला वो नीचे लिखा जाता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होता है लोगरिथम की। तो उसको मैं लिख सकता हूँ log इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 log x प्लस 2, इसका मतलब है log x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का log माइनस log x प्लस 1, तो ये नीचे हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस c, लास्ट में लेंगे प्लस c, ओके बच्चों। इसको एक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 2 टर्म बच्चों यहाँ पर इसको 1 टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे लोगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और प्लस c वेरी सी यानी कांस्टेंट। तो इस पूरा बच्चों आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिया है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो टाइप नंबर जो हमने बच्चों किया है, आपको जो मैंने 5 पॉइंट जो आपको बताए थे, तो ये टाइप नंबर हम 3 करें बच्चों, जिसके अंदर क्या है 3 फैक्टर यहाँ पर गिवन है। तो 3 फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर क्या है x माइनस a, दूसरा फैक्टर x माइनस b, तीसरा फैक्टर x माइनस c। यहाँ पर a मीन्स क्या 1, b मीन्स 2 और c मीन्स क्या बच्चों 3 यहाँ गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो a b c 3 अननोन वैल्यू है, जो कि मैंने 3 अननोन वैल्यू निकाली होती है बच्चों सोल्व करके। हम बताएंगे सबसे पहले देखो a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर c डिवाइड बाय थर्ड फैक्टर, यानी कि फर्स्ट फैक्टर के x माइनस 1। आपने डिनोमिनेटर देखना होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया, आपका नोमिनेटर से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं बच्चों। यहाँ पर नोमिनेटर क्या गिवन है आपने देखना होता है कि डिनोमिनेटर हमारा जो फोकस पॉइंट होता है पार्शियल फ्रैक्शन बनाते समय, वो होता है डिनोमिनेटर के फैक्टर के ऊपर होता है बच्चों, ओके, कि डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर दिए गए हैं और किस टाइप के फैक्टर दिए गए हैं, उसके अनुसार हमने बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन बनाना होता है, उसको रिजोल्व करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर यानी कि x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर यानी कि x माइनस 2, c डिवाइड बाय थर्ड फैक्टर यानी कि x माइनस 3, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको 16 सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो 3 फैक्टर दिए हैं, क्या करेंगे आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों फैक्टरों को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 फैक्टर दिया तो दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, 3 फैक्टर दिया तो 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीनों फैक्टर से बोथ साइड करना आपने, ओके बच्चों। जब 3 फैक्टर तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो तीनों फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर x आएगा ओनली नोमिनेटर आएगा, जैसे कि अब 2 फैक्टर दिए हैं तो 2 फैक्टर कैंसिल होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो भी दिया होता है उससे हमने क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड, ताकि हमारे पास ओनली नोमिनेटर लिखा जाए, जो भी नोमिनेटर गिवन है वो सेम लिखा जाए। इज इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाए बच्चों, इज इक्वल टू a। अब बच्चों क्योंकि देखो ये तीनों फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे करेंगे, 3 टर्मों का समय यहाँ पर, तो तीनों टर्मों को 1 बाय 1 करेंगे। तो a
इंटू फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो दो फैक्टर आपके बच जाएंगे, यानी कि x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टू फैक्टर आपके लिखे जाएंगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में। प्लस फिर आप सेकंड टर्म को करेंगे तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई, तो ये जो x माइनस टू वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और अदर टू फैक्टर आपके लिखे जाएंगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में। प्लस c, इसका थर्ड फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और c के टू अदर टू फैक्टर रिमेनिंग जो टू फैक्टर वो लिखे जाएंगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में बच्चों, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हमने एबीसी जो 3 अननोन वैल्यूज है बच्चों, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालेंगे, जो 3 फैक्टर है बच्चों, अगर 2 फैक्टर, मैंने पहले भी फर्स्ट में ऐसे करा कि फैक्टर कोई 2 फैक्टर है या 3 फैक्टर है, हमने फैक्टर को ही 0 को इक्वल रखना होता है बच्चों। जैसे आपके पास फर्स्ट फैक्टर के x माइनस वन, तो नाउ वी पुट फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर को 0 पुट करेंगे। अगर थर्ड फैक्टर भी गिवन है, जैसे यहाँ गिवन है, तो थर्ड फैक्टर को भी 0 पुट करेंगे ताकि वहां से एबीसी की वैल्यू निकाली जा सके। जब फर्स्ट फैक्टर 0 इक्वल रखा बच्चों ने, x माइनस वन को 0 इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, 1 आएगी। अब ये x की वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में पुट करनी बच्चों ने, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से मैं वैल्यू निकलेगी a b c में से कोई एक वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। तो जब मैंने x 1 पुट किया, तो आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा है बच्चों, 1 की नहीं बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, फिर a b c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी होती है और बोथ साइड इंटीग्रेट करना होता है बच्चों। हाँ जी, तो क्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ बच्चों देख रहे हैं, x के साथ पर आपने क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जहां 1 है जहां पर क्या a इंटू, क्योंकि बच्चों माइनस के अधिक है तो माइनस का 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ रहेंगे x के साथ पर 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 3, तो माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस 2 लेंगे और माइनस की मल्टीप्लाई करते बच्चों प्लस होती है, यानी 2a आएगा। तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, a इज इक्वल टू क्या, 1/2। अब अदर फैक्टर को 0 रखेंगे, अदर फैक्टर कौन सा है, सेकंड फैक्टर x माइनस 2, इसको भी 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2 फ्रॉम 2। अभी इक्वेशन 2 में इसको भी पुट करेंगे, जैसे x वैल्यू 1 पुट किया है इक्वेशन 2 में, ऐसे 2 की वैल्यू पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो जहां भी x है वहां पर 2 रखिए। ओके बच्चों, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। प्लस b इंटू, क्योंकि 2 माइनस 1 और बच्चों फिर यहाँ रखेंगे 2 माइनस 3, तो माइनस के अधिक है तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आया। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 2 0, तो ये कंप्लीट ही 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हिसाब है 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू -2 आएगी बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगेन वी पुट x माइनस 3, अब थर्ड फैक्टर क्या है, x माइनस 3 को भी 0 पुट कराएंगे, एक बार फर्स्ट फैक्टर 0 पुट करना है, एक बार सेकंड फैक्टर को 0 पुट करना है, फिर थर्ड फैक्टर को 0 पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तीनों की वैल्यू निकलेगी। तो जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 निकली, यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई तो इक्वेशन 2 में पुट किया तो यहाँ से निकल के आई है a की वैल्यू। जब x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आई, सोल्व करके जिसको इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे, तो पुट करने पर यहाँ पर b की वैल्यू निकल के आएगी -2। इसी प्रकार बच्चों अगेन वी पुट थर्ड फैक्टर x माइनस 3, इसको भी 0 रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी x की 3, इसको इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे और यहाँ से पुट करने पर यहाँ पर c की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। ये 3 अननोन वैल्यूज निकल गई बच्चों a b c। अब ये b c जो वैल्यू निकली है बच्चों, इनको वी पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 एंड वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेट करें बच्चों। ओके, तो यहाँ पर a b c वैल्यू रख दी और इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो यार बच्चों इसकी तो हमने वैल्यू निकालनी है, इसी को तो अपने आई माना बच्चों। ओके बच्चों, की वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड वाले का निकालना होता है इंटीग्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट जो वैल्यू आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन की, यानी कि इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन आपका निकल जाएगा। तो 1/2 आप यहाँ बाहर 1/2 क्या बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो तो ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लेंगे इंटीग्रल से, तो इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx। ओके, ये माइनस, इसको -2 को बाहर लेंगे तो प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, -2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx। इसी प्रकार बच्चों 3/2 को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से 1/x माइनस 3 dx। अब इनका निकालेंगे इंटीग्रेशन 1/1, तो 1/2 बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन log x माइनस 1 होता है। फिर -2 इसका क्या आएगा, log इंटू x माइनस 2 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन निकालना बच्चों 1/x माइनस 3 का, तो log इंटू x माइनस 3 और प्लस c यानी कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स के डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। तो यहाँ पर क्या करें बच्चों, नोमिनेटर को देखिए यहाँ पर, क्योंकि नोमिनेटर के अंदर 2 टर्म है यहाँ पर, तो क्या बच्चों की 2 टर्म दी गई नोमिनेटर के अंदर, तो उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 1 बाय
x इंटू वन माइनस टू एक्स, फिर माइनस सेकंड टर्म। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म के भी डिवाइडर में लिखेंगे डिनोमिनेटर और सेकंड टर्म के भी डिवाइडर लिखे डिनोमिनेटर जो दिया है। ओके, यानी कि इसको टू इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे वन इंटीग्रेशन को। अब यहाँ देखो i इक्वल टू, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल लिया है आपका, सेकंड इंटीग्रल सपोज कर लेंगे। तो लेट i1 माइनस i2 इसको सेम मान लिया, इक्वेशन में वन नाम देंगे इसको बच्चों। तो पहले i1 निकालेंगे, फिर i2 निकालेंगे, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका i निकल जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो नाउ वन बाय वन निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले अब देखो जिसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ अब निकालेंगे फर्स्ट इंटीग्रल i1 इज इक्वल टू, अब i1 किसका नाम दिया है, फर्स्ट इंटीग्रेशन यानी 1 बाय x इंटू 1 माइनस 2x dx। अब यहाँ देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन का जो आपके पास जो रेशनल फ्रैक्शन जो दिया गया है, अब रेशनल जो आपके फ्रैक्शन जो दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। क्योंकि फर्स्ट टाइप जो मैंने आपको जो 5 टाइप बताया स्टार्टिंग में, जो टेल बताई जो मैंने 5 टाइप की, तो ये फर्स्ट टाइप से मैच करता है क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर है। तो यानी कि वन नाउ लेट 1 इज इक्वल टू ये लिखेंगे बच्चों, जो ये इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है पहले फंक्शन लिखे बच्चों, रेशनल फंक्शन दिया गया है 1 बाय x इंटू 1 माइनस 2x, इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइप नंबर 1 बच्चे आपका जो टेबल मैंने बताया थी स्टार्टिंग में, a बाय x प्लस b बाय 1 माइनस 2x, इक्वेशन पर नाम 2 देंगे इसका बच्चों। अब क्या है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड देख रहे हो बच्चों डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि सेम रिजल्ट है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x से x, दूसरा फैक्टर लेंगे 1 माइनस 2x इंटू a प्लस यहाँ पर बच्चों दूसरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x, और यहाँ पर अदर फैक्टर हो जाएगा x यानी कि bx, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों जो 2 फैक्टर है, एक बार क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले 1 माइनस जो 1 इंटू में फैक्टर है इसको 0 को पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल गया 1/2। अब ये 1/2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई b की, यहाँ पुट करेंगे b की वैल्यू, क्यों b की वैल्यू निकल गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर आएगा b/2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b इक्वल टू 2। अगेन वी पुट x इक्वल टू 0। अब अदर फैक्टर दूसरा क्या है, इक्वेशन 3 में देखिए x bx, अब x को 0 पुट कीजिए, तो जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट कीजिए, लेफ्ट राइट दोनों साइड करना है। यहाँ पर तो बच्चों क्या है, कोएफिशिएंट x है ही नहीं है, तो कांस्टेंट है 1 का 1 लिखा जाएगा, जैसे कि पहले लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैंने ऐसे, यहाँ 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, ये 0 बन गया तो a बन जाए a और ये 0 बन जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आई है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, सी इसमें नहीं है बच्चों, ओनली 2 ही है, 2 अननोन वैल्यू है, क्योंकि 2 यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन थे। यहाँ देखिए यहाँ इक्वेशन 2 में 2 नोन वैल्यू है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, हाँ जी इन इक्वेशन 2 एंड इंटीग्रेट देम ऑन बोथ साइड। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं i1 निकाला बच्चों ये, ओके, और i1 को मैंने इस टाइप से लिखा था इक्वेशन 2 में, देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे तो आपका i1 निकल जाएगा। ओके, अब राइट हैंड साइड का निकालेंगे इंटीग्रेशन log x प्लस 2 log इंटू 1 माइनस 2x, और जो x का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो -2 से डिवाइड कीजिए प्लस c, तो log x बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस log इंटू 1 माइनस 2x प्लस c, फिर आपका i1 निकल गया बच्चों, फर्स्ट इंटीग्रल निकल गया आपका। अब निकालेंगे सेकंड इंटीग्रल और इसको इक्वेशन 2 में 1 में पुट करेंगे बच्चों निकाल के। तो i2 क्या है, सेकंड इंटीग्रल नाम दिया बच्चों, इसका दिया आप यहाँ देख रहे हो इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, तो इसका निकालना इंटीग्रेशन। इसके लिए क्या करें बच्चों, आप डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस 2x है और नोमिनेटर ओनली x है, तो इसको क्या करेंगे, सेम फैक्टर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर देखिए तो यहाँ प्लस का है तो उसको माइनस कीजिए, तो माइनस से क्या है बच्चों, देखो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से, इसको भी माइनस से करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, तो माइनस 2x। अब 1 ऐड करेंगे और 1 ही माइनस करेंगे, अब ये सेम फैक्टर हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ देखो सेम फैक्टर हो जाएगा। इसको 2 टर्म के रूप में लिख लीजिए बच्चों, फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और सेकंड टर्म क्या है -1, तो ये सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, और बच्चों आप यहाँ माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन, और सेकंड टर्म को भी 1/2 से करना है, क्योंकि 1/2 पूरे कंप्लीट है बच्चों आपका। आप 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1/2 को इससे भी करना है मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म को भी करेंगे, और माइनस माइनस होगा प्लस, इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस 2x। आप निकालें साइड इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करता बच्चों x होता है आपको पता है, तो यहाँ साइन माइनस का, तो ये -x/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 लेंगे एज इट इज, इसका लेंगे log मॉडुलस 1 माइनस, मॉडुलस मींस का प्लस का होता है बच्चों, तो मॉडुलस से साइन डालेंगे, जरूरत नहीं है, सीधा log इंटू 1 माइनस 2x, x का कोएफिशिएंट -2 तो -2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c2, तो ये वैल्यू आई है -x/2, और बच्चों आप यहाँ देख रहे हो प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, 2 2 4 यानी 1/4 log इंटू 1 माइनस 2x प्लस c2, तो ये आपका i2 निकल गया बच्चों आपका, ये i2 निकल गया। अभी i1 की और i2 दोनों की वैल्यू के 1 में पुट करें बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं
आई इज इक्वल टू, आई मीन्स क्या है, आई इसको मानना मैंने, आई जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स के डिवाइड बाय एक्स इनटू 1 माइनस 2x की। तो आई इसमें पुट करेंगे किस नोट में, आई वन की राइट की दोनों वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आई वन की वैल्यू निकल के आई थी, ये देखिए ये आई वन की वैल्यू निकल के आई थी, और फिर इसमें से माइनस करेंगे log x माइनस log इनटू 1 माइनस 2x प्लस c, यहाँ c1 नाम दे सकते हो आप, यहाँ इसका नाम c1 दे दीजिए। ओके, माइनस करेंगे i2 क्या है, ये देख रहे हो, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस बन जाएगा, log 1 माइनस 2x, और ये माइनस हो जाएगा बच्चों। तो c1 माइनस c2 को मान लिया, c1 माइनस c2 को हमने c मान लिया, तो यहाँ प्लस c लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर। एक बार फिर रिपीट करें, log x, ये i1 की वैल्यू है log x माइनस log 1 माइनस 2x, फिर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस करें ना इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/2, और ये प्लस का तो बच्चों माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ देखो बच्चों आप 1/4 log इनटू 1 माइनस 2x, और c1 माइनस c2 को मान लिया, ओनली c मान लिया, c1 माइनस c2 को क्या मान लिया, c मान लिया प्लस c। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जिसे क्वेश्चन नंबर 4 नाम दिया मैंने, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इनटू dx। तो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें डिनोमिनेटर में 4 टर्म दी गई है, तो क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो इंटू x माइनस 1, यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगा, उसके एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, अदर फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो नेक्स्ट लाइन लेंगे इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 1, इसके फिर फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर प्लस आएगा, एक फैक्टर माइनस आएगा। ओके बच्चों, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ देख बच्चों ये दोनों फैक्टर सेम है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, अदर फैक्टर है इंटू x प्लस 1 dx। अब यहाँ देखो हमने इस इंटीग्रल को इस प्रकार से ब्रेक कर लिया, इसको क्या है फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ पर बच्चों इसको ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, देखो अब ये जो नंबर है, ये जो फॉर्म बच्चों, ये हमने आपका जो 5 टाइप की जो फॉर्म कराई बच्चों, तो 5 टाइप में से जो उसकी जो फॉर्म नंबर 4 है बच्चों, जो मैंने 5 जो आपको जो टेल बताए बच्चों, 5 पॉइंट बताए थे, 5 पॉइंट बच्चों, उसमें से जो पॉइंट नंबर 4 है उससे मैच करता है। हाँ जी, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक फैक्टर है जो लीनियर फैक्टर, पहले बच्चों लीनियर फैक्टर लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या आपके पास, आप यहाँ देख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर तो लेंगे a डिवाइड x माइनस 1 प्लस फिर स्क्वायर दिया यहाँ पर b डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे। एक बार फिर दोबारा बता रहे हैं बच्चों, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1, तो a डिवाइड बाय x माइनस 1 स्क्वायर में लिखना होता है यहाँ पर, प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर लिखा जाएगा। ये जो बच्चों पॉइंट नंबर 4 है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बच्चों आपको टेल बताई थी, 5 पॉइंट उसमें बताए थे, तो जो पॉइंट नंबर 4 है बच्चों आप उसको देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाला नेक्स्ट टर्म में लेंगे बच्चों यहाँ पर b डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस जो आपके पास थर्ड फैक्टर बच्चों, ये बच्चों थर्ड टर्म के रूप में लिखा जाएगा c डिवाइड बाय x प्लस 1, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आपके पास देखो जो न्यूमरेटर, जो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों जो डिनोमिनेटर है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इससे में कैंसिल हो जाए, और ऊपर वाला नोमिनेटर लिखा जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाए बच्चों, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू, अब x माइनस 1 आएगा बच्चों, क्योंकि अदर फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अदर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग फैक्टर यहाँ लिख देंगे। प्लस अब सेकंड टर्म को बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से, जो सेम ये कैंसिल हो बच्चों फैक्टर जो सेम मैच कर रहा है, b के जो डिवाइड है बच्चों, और लिखा जाएगा x प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस c जो थर्ड टर्म है। अब बच्चों x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, और जो रिमेनिंग फैक्टर है स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ये लिखा जाएगा, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी पुट अभी फैक्टर बच्चों, अभी फैक्टर को क्या है 1/1 करके 0 पुट करेंगे ताकि a b c की वैल्यू निकाली जा सके। तो नाउ वी पुट x फर्स्ट फैक्टर का x माइनस 1, तो फर्स्ट फैक्टर का x माइनस 1 0 की पुट कराएंगे, यहाँ से वैल्यू x की आएगी 1, इस वैल्यू को अब इसी में पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, जिसका नाम मैंने 2 दिया इक्वेशन नंबर 2, तो इसके अंदर पुट करने से फ्रॉम 2 वी गेट। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है तो 3 1 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 क्या होता है 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, और बच्चों आपका बस आप याद रखिए c वाला भी कैंसिल कि 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा 1 प्लस 1 2 2b। ओके, तो 2b, तो b इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा 8/2, यानी कि b की वैल्यू आएगी 8/2, 2 4 जा 8, तो कैंसिल करें डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 को 8 क्या करें बच्चों 8/2। ओके, तो 2 4 जा 8 आ, b की वैल्यू क्या आई है 4 आई बच्चों, क्योंकि 2 4 जा क्या होता है 2 4 जा 8 होता है। b
पुट x प्लस वन, दूसरा फैक्टर क्या अदर फैक्टर अब x प्लस वन। अब अदर फैक्टर को 0 को इक्वल पुट कराएंगे तो नाउ वी पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई -1। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, अभी x की वैल्यू दोबारा फिर इक्वेशन 2 पुट कराएंगे तो x का यहाँ पर क्या पुट किया -1, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 5, तो 5 - 3 क्या है 2, क्योंकि 5 में से 3 का तो 2 आएगा इज इक्वल टू। अब बच्चों आप यहाँ तक तो माइनस का 1 प्लस 1 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी -1 और -1 तो -2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या आएगा यहाँ पर 4c आएगा, 4c इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या आई है 2 डिवाइड बाय 4, तो 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, तो c की वैल्यू आई है कैंसिल होने के बाद 1/2। नेक्स्ट अब बच्चों अपने वैल्यू हमारी बच गई है a की निकालनी, क्योंकि b की भी निकल गई है, b की वैल्यू 4 आई, c की भी निकल गई है 1/2 आई। अब वैल्यू निकालनी है जो अननोन वैल्यू हमारे पास फर्स्ट a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, क्योंकि फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो लिए हैं, x -1 भी रख लिया, x प्लस 1 भी रख लिया, अब इनमें से तो हम कोई रख नहीं सकते ना बच्चों, तो फिर क्या करेंगे आप x की ऐसी वैल्यू रखो। आप लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ये जो x का कोएफिशिएंट है बच्चों 3 है जो, तो ये क्या है जो x वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके ऐसी वैल्यू रखो बच्चों, ये x वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो अगर बच्चों में ये 0 देखो, ये अगर टर्म 0 कब होगी, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो सम ऑफ टू टर्म बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 फर्स्ट टर्म कब होगी जब 0 तो x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या है 0 बन जाएगा, तो 0 + 5 5, तो फिर क्या करेंगे यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, नाउ वी पुट x = 0। अब क्या करेंगे थर्ड टाइम a की वैल्यू निकालने के तीसरी बार क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, x को 0 पुट कर लेंगे, तो x = 0 फ्रॉम सेकंड, अब जहां भी x है वहां पर 0 पुट करेंगे तो 0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 आएगा इज इक्वल टू बच्चा देखेंगे 0 x के साथ 0 बना, तो 0 - 1 तो -1 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -a प्लस 0 + 1, यहाँ देखो 0 + 1 1, b को 1 से मल्टीप्लाई करना d 1 जा b, फिर 0 - 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, प्लस को हो जाएगा, और c को 1 से मल्टीप्लाई करना तो c 1 जा c, तो दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू -a। b की वैल्यू पुट करो बच्चों, b की वैल्यू क्या क्या थी नीचे देखिए 4, c की वैल्यू पुट की बच्चों ऊपर यहाँ 1/2, तो यहाँ बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो -a प्लस एलसीएम 2 आ 2 4 8 + 1 9/2 आ। अब क्या करेंगे a को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा, और 5 जो लेफ्ट हैंड है उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 9/2 में से माइनस करेंगे 5, एलसीएम आ 2, 9 - 2 5 = 10, तो -1/2 आ, तो a की वैल्यू क्या है -1/2। अब a b c तीनों वैल्यू निकल गई है, तीनों वैल्यू निकल गई तो बच्चों क्या करेंगे इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कराएंगे, तो यहाँ से बच्चों इंटीग्रेट और बोथ साइड इंटीग्रेशन कराएंगे। ओके बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो 1/2 a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, और क्या है बोथ साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/2 log, बच्चों आपको पता होना चाहिए रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, आपको इसमें याद हो गए क्या होता है, हाँ जी 1, क्योंकि 1/x का log x होता है, और 1/x - 1 क्या हो जाएगा log x - 1 हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ देखो बच्चों आप ऊपर पावर ले जाइए, क्योंकि ये log में नहीं आएगी बच्चों, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो यानी कि क्या आएगा x - 1 की पावर -2 प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log into x + 1 और प्लस c कोई कांस्टेंट है बच्चों, 1/2 log into x - 1 माइनस बच्चों यहाँ देखो इंटीग्रेशन निकालना है तो एक पावर ऐड करेंगे, नीचे को इससे डिवाइड कराएंगे तो -1 + 1 तो -1 आएगा। अब बच्चों पावर -1 आई तो नीचे आके पावर प्लस की हो जाएगी, इसको नीचे ले आएंगे, और बच्चों यहाँ पर डिवाइड किया -1 से, तो हमारे पास क्या है बच्चों जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हमारे पास क्या 1/2, आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं, हाँ जी, तो 1/2 log x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c, तो 1/2 बच्चों आप देखिए यहाँ 1/2 log x - 1, तो यहाँ 1/2 दोनों में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म देखिए यहाँ पर बच्चों, तो 1/2 तो कॉमन रहेगा, log m माइनस log m, और बच्चों यहाँ देखो एक हमारे पास सबसे पहले देखने वाली बात क्या है log m माइनस log n, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास आ रहा बच्चों, अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, तो log into x - 1 1/2 log x - 1 डिवाइड बाय x + 1 माइनस 4/x प्लस x - 1 प्लस c। ओके बच्चों, इस टाइप से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन -1/2, तो बच्चों प्लस की यहाँ माइनस की, यहाँ पर एक -1/2 भाई यहाँ बाय मिस्टेक प्लस की लिख दी बच्चों, यहाँ पर मैंने तो यहाँ माइनस ही लिखना, ओके, तो तभी डिवाइड है, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर नहीं तो फिर मल्टीप्लाई आता है ना बच्चों, क्योंकि log m प्लस log n तो log into m प्लस n होता है, डिवाइड होता नहीं, यहाँ पर एक वैल्यू माइनस होगी, तो ये वैल्यू आपके पास a की वैल्यू माइनस क्या है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके,
ये माइनस करना है यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास ये माइनस की वैल्यू बच्चों, तो आप यहाँ लिख सकते हैं log x प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और नेगेटिव वाली पीछे नीचे लिखेंगे बच्चों x माइनस 1 और माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पर मैंने लोगों तुम्हारे मल्टीप्लाई करिए log m माइनस log n वाली, तो log m डिवाइड बाई n होता है। ओके बच्चों, फिर माइनस 4 डिवाइड एक्स माइनस 1 और प्लस सी, इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं।